नमस्कार दोस्तों। आज सुबह यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंग्लैंड के अंदर फुल लॉकडाउन लगाया जाएगा। जी हां, वापस से इंग्लैंड के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो कोरोना वायरस के केसेस हैं पूरे विश्व भर में, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप यहां पर टोटल केसेस देख सकते हो, 8 करोड़ से ज्यादा केसेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो यहां पर 18 लाख से ज्यादा मृत्यु ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहां पर अगर हम पूरे विश्व भर में बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस, जैसा कि आपको पता होगा, सबसे ज्यादा आपको यूएसए के अंदर मिलेगा। 2 करोड़ से ज्यादा केसेस यूएस के अंदर हैं। लेकिन मृत्यु आप देख सकते हो 3.5 लाख से भी ज्यादा मृत्यु यूएसए के अंदर हो चुकी है। भारत में भी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो कि 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं और मृत्यु करीब 1.5 लाख के आसपास है। अगर हम यूके की बात करें तो आप देख सकते हो यूके इस समय 5वें नंबर में है टोटल केसेस के मामले में। अब अगर आप देखोगे, पिछले कुछ समय पहले यूके नीचे आ चुका था, लेकिन नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस का आया है, उसके आने के बाद से यूके का आप स्थान देख सकते हो लगातार बढ़ते जा रहा है और ऑलरेडी 27 लाख केसेस हैं। अब आपको ध्यान रखना है, पूरे यूके की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो उसकी पॉपुलेशन है करीब 6.5 करोड़ के आसपास, करीब और 6.5 करोड़ में 27 लाख का केसेस होना एक बड़ी बात है। इसके अलावा मृत्यु भी आप देख सकते हो, 75,000 मृत्यु ऑलरेडी कोविड की वजह से यूके के अंदर हो रखी है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहां पर फाइनली बोरिस जॉनसन ने डिसाइड किया है कि इंग्लैंड को, ध्यान रखिएगा, मैं पूरे यूके की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, इसको फुल लॉकडाउन में भेजा जा रहा है क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहे हैं। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, बोरिस जॉनसन कंफर्म्स 3rd नेशनल लॉकडाउन टू लास्ट अंटिल मार्च। तो इसका रीजन क्या है, यहां पर जो नया वेरिएंट है ये क्यों तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। प्लस भारत में नए वेरिएंट को लेकर क्या सिचुएशन है, भारत ने एक अच्छा काम भी किया था रिसेंटली, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आईक्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो बोरिस जॉनसन ने मंडे को अनाउंस किया है कि इंग्लैंड को नए नेशनल लॉकडाउन में भेजा जाएगा। नेशनल लॉकडाउन मतलब पूरे देश का लॉकडाउन। अब ध्यान रखना, हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लैंड और यूके से। देखिए, जब हम यूके कहते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर आइलैंड। अगर हम सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें 3 रीजन्स आते हैं। एक है आपका ऊपर स्कॉटलैंड, नीचे है इंग्लैंड और ये लेफ्ट साइड है ये आपका वेल्स। तो इन 3 रीजन को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर हम यूके कहते हैं दोस्तों तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर आइलैंड, तो ये टोटल मिलाकर आपका यूके बन जाता है। लेकिन जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की। ये जो ग्रीन कलर वाला आप पार्ट देख रहे हो, स्पेशली नीचे आप देख सकते हैं लंदन जो इसकी कैपिटल है, यहां पर पूरा फुल लॉकडाउन लगाया जा रहा है क्योंकि स्कॉटलैंड में तो ऑलरेडी एक दिन पहले ही फुल लॉकडाउन लगाया जा चुका था। आप यहां पर देख सकते हो स्कॉटलैंड गोज इनटू फुल लॉकडाउन, इंग्लैंड टू फॉलो, और फाइनली इंग्लैंड के अंदर भी ये जो लॉकडाउन है वो लगाया जा चुका है। तो यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जब तक जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो बड़े मास तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो मे भी हो सकता है कि मार्च तक भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो बहुत तेजी से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है उसकी वजह से, केसेस बढ़ रहे हैं, ये मेन कारण है। तो यहां पर अब क्या होगा इंग्लैंड के अंदर, तो देखिए टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यूके की पूरे पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो करीब 6.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। लेकिन अगर हम सिर्फ इंग्लैंड की बात करें, ये ग्रीन वाला पार्ट की बात करें, तो यहां पर 5.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो 5.5 करोड़ पॉपुलेशन है ये पूरी तरह से लॉकडाउन में आ जाएगा अंटिल मिड फरवरी एटलीस्ट, ताकि यहां पर जो इंफेक्शन का स्प्रेड है उसको धीरे किया जा सके। और प्राइमरी स्कूल्स हो गए, सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, ये सभी यहां पर वेडनेसडे से बंद कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि करीब 44 मिलियन पीपल, 4.5 करोड़ पॉपुलेशन, करीब 3/4 आप कह सकते हो इंग्लैंड का, ये ऑलरेडी टफेस्ट रिस्ट्रिक्शंस में लगाया जा चुका था क्योंकि जब ये नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया था तो ऑलरेडी सदर्न साइड में काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन अब फाइनली पूरे इंग्लैंड के अंदर ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है और ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लगाया जा रहा है क्योंकि पहले की जो पॉपुलेशन जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से यहां पर जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे थे, ये अभी भी केसेस तेजी से ऊपर जा रहे थे, जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ गया, ऐसा बोरिस जॉनसन ने बताया है। इनफैक्ट यहां पर बोरिस जॉनसन ने जब इसका अनाउंसमेंट किया तो यह कहा कि हॉस्पिटल के अंदर 27,000 जो मरीज हैं कोविड से रिलेटेड वो अभी चल रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो जब इंग्लैंड के अंदर पीक पर था
मार्च अप्रैल महीने के बाद आपको पता होगा कि यहां पर जो कोरोना वायरस था वो पूरे पीक पर चल रहा था, ऊपर स्तर पर चल रहा था। तो उससे भी ज्यादा यहां पर पेशेंट इस समय इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो लास्ट ट्यूसडे की बात है, एक दिन के अंदर 80,000 पीपल कोविड पॉजिटिव टेस्ट पाए गए थे। और यहां पर आप मैप भी देख पाओगे अच्छे से कि यहां पर अप्रैल और मई के समय ये पीक पे चला गया था, उसके बाद से केसेस लगातार कम आ रहे थे और ऑलमोस्ट नील हो रहा था केसेस। आप देख सकते हो अगस्त सितंबर में केसेस ऑलमोस्ट खत्म से हो गए थे, लेकिन जैसे ही बताया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है अक्टूबर से आना स्टार्ट हो गया और ये आप देख सकते हो कि केसेस की संख्या स्पेशली जनवरी में पिछले 3-4 दिनों में, एक हफ्ते से आप देख सकते हो केसेस वापस से जो प्री वाला लेवल था वहां तक पहुंच रहा है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरे इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से आपको याद होगा भारत के अंदर भी लॉकडाउन के समय सब लोग घर के अंदर थे, सेम वही सिचुएशन आपको लगभग इंग्लैंड के अंदर दिखने वाली है और वहां पर सिर्फ एसेंशियल चीजों के लिए ही अलाउ किया जाएगा घर से बाहर जाने के लिए। अब ये जो नया वेरिएंट है दोस्तों, यहां पर इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हो गए थे, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है जिसका नाम है B117 जो म्यूटेट हो गया है पिछले वाले कोरोना वायरस से, ये जल्दी फैलता है, काफी तेजी से फैलता है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो केसेस है बताया जा रहा है कि सितंबर में ये नया वेरिएंट सबसे पहले देखने को मिला और इसकी वजह से किसी ने बोला 60% तेजी से इंक्रीज हो रहा है, किसी ने बोला यहां पर नया जो रिसर्च आया है कि 50% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। अब रिसर्च की बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इतना तेजी से फैल क्यों रहा है जो नया वाला म्यूटेंट है। तो देखिए यहां पर अभी भी स्टडीज होना बाकी है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एविडेंस पाया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों को यह नया वेरिएंट होता है उनका जो वायरस का स्ट्रेन है दोस्तों, यूजुअली क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन है, ये जो कोरोना वायरस है नया म्यूटेंट वाला, ये ज्यादातर हमारे नाक में या फिर थ्रोट जो गला है वहां तक देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे नाक में और थ्रोट में पाया जाता है। तो जब भी लोग जिनको भी ये इन्फेक्शन हो रखा है, जब भी वो ब्रीथ करते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, किसी से स्नीज करते हैं, छींकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये क्या होता है कि जल्दी तेजी से स्प्रेड होता है। मतलब कि जो वायरस के कण है वो आपके ज्यादा तेजी से हवा में फैल जाएंगे, सर्फेसेस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को कोरोना वायरस होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो स्टार्टिंग के एविडेंस से तो यही देखा गया है कि ये सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से जो नया वेरिएंट है वो तेजी से कोरोना वायरस को फैला रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो अगर हम भारत की बात करें तो लेटेस्ट यहां पर 32 ईयर का पर्सन है जो कि यूके से आया था, उसको भी पॉजिटिव पाया गया वडोदरा के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हो टोटल अगर हम भारत में केसेस की बात करें, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूके वाला जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है कोरोना वायरस का नया वाला, वो 38 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं अभी भारत के अंदर। 38 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहां पर सरकार ने तो बोला है कि अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा एक और कंसर्न आ रहा है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो यूके के साइंटिस्ट हैं उनका यह कहना है कि ये वाला जो स्ट्रेन है हो सकता है कि मे भी शायद जो वैक्सीन है वो अच्छे से वर्क ना करे नए वाले स्ट्रेन के ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है, क्योंकि एक तो यूके ने ये बोला है कि ये वाला जो वेरिएंट है वो यूके में नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीका से आया है। तो ये तो एक दूसरा मुद्दा है, साउथ अफ्रीका क्या कहना है कि नहीं ये हमारे से नहीं गया है, वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन यूके के साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं कहना है कि हो सकता है शायद मैं कह रहा हूं कि जो वैक्सीन बन रहे हैं वो नए वाले वेरिएंट पर बहुत ज्यादा कारगर साबित ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर मैं बता दूं आपको कि भारत ने जो यूके वेरिएंट का स्ट्रेन है उसको कल्चर कर लिया है। देखिए पहला देश बन गया है भारत जिसने ये यूके वाले वेरिएंट को कल्चर कर लिया। कल्चर करने का मतलब ये होता है कि भारत ने लैब के अंदर ये जो वायरस है, ये जो सेल है, उसको ग्रो करने में सफल रहा है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये। सपोज कल के डेट में अगर यहां पर ये जो वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास तैयार है उसका असर नए वाले वेरिएंट पर नहीं होता है, तो जो नया वैक्सीन बनाया जाएगा उसके लिए जरूरी होता है कि इस वायरस को हम जनरेट कर सके लैब में, तभी आप उसके बारे में टेस्टिंग कर पाओगे और फिर नया वैक्सीन बना पाओगे। तो यहां पर भारत पहला देश बन गया है जिसने इसको कल्चर कर लिया है। ये एक अच्छी बात है, ताकि इसी के ऊपर जो वैक्सीन बनाने का अगर प्रोसेस चाहिए तो वो जल्दी से भारत के अंदर ही स्टार्ट हो सकता है। अब लेट्स सी कि क्या भारत के अंदर भी इस तरह के लॉकडाउन, मेरे ख्याल से तो नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस चीजें हद से ज्यादा पार हो जाती हैं तो मे बी यू नेवर नो क्या हो जाए। लेकिन ऑलरेडी भारत की जो इकोनॉमी है लॉकडाउन की वजह से काफी सफर की है, तो अभी के लिए तो शायद भारत में इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि ये वाला जो वेरिएंट है क्या भारत में भी तेजी से इस तरह के वायरस को, केसेस को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो ये है दोस्तों आपका वीडियो। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम यूके की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है
आपको ये तो पता ही होगा कि जो पहला टेक्सटाइल मिल है भारत के अंदर, वो बॉम्बे के अंदर 1853 में सेटअप किया गया था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो जो पहला जूट मिल है भारत के अंदर 1855 में जिसको स्टार्ट किया गया था, वो कौन से जगह पर स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं आप इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।